एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। सुबह 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करने का कार्यक्रम और सुबह 9 बजे मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन करेंगे पूजा अर्चना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ जाएंगे और सुबह 10:30 बजे मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर लौटते ही सचिवालय पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और सुबह 11 बजे सचिवालय में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक आज लेने वाले हैं। ई फाइल औसत निस्तारण समय की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा संपर्क पोर्टल पर जन अभियोग निराकरण की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। जल संरक्षण, जल संचयन, जल स्वावलंबन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा, वनीकरण, पौधारोपण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा राज्य में पानी, बिजली, हीटवेव और मौसमी बीमारियों की स्थिति की भी समीक्षा आज बैठक में करेंगे। जिला प्रभारी सचिवों के साथ संबंधित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति पर भी समीक्षा होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुट गए। ऐश्वर्या, आज का दिन भी खास, पहले मेहंदीपुर के दर पर पहुंचेंगे और उसके बाद में आकर ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक में पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये आप बताइए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज जो ये बैठक है, ये आज ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक है और ये इस बैठक का उद्देश्य यही है कि ये जो मौसम इस समय चल रहा है, हीट वेव चल रही है, अत्यधिक गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, उस प्रचंड गर्मी में बिजली और पानी ये महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहद आवश्यक है। तो मूलभूत रूप से इन तीनों आवश्यकताओं के माध्यम से जनता को राहत मिल सके, जनता को समस्या ना हो, यह उद्देश्य इस बैठक का रखा गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब तक की प्रगति तो जानेंगे ही, साथ ही योजनाओं की भी जानकारी ले लेंगे। योजनाओं के साथ साथ अब क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, वो सुझाव भी दे देंगे। फिलहाल ओम बिरला और पीयूष गोयल दोनों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चाय पर चर्चा है। उसके बाद तीनों नेता एक साथ रवाना होंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विशेष आस्था गिरिराज धरण मंदिर गिरिराज जी में है, गोवर्धन जी में है, वैसे ही पीयूष गोयल की विशेष आस्था है केंद्रीय मंत्री की मेहंदीपुर वाले बालाजी में। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कोशिश यही रहेगी क्योंकि प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना करेंगे। इसके अलावा ऐश्वर्या, अगर इस बैठक की बात खासतौर पर करें तो बैठक में तमाम सारे पॉइंट्स को कवर करने की बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद में आगे बढ़कर प्रदेश की जनता से भी लगातार वो मुखातिब होते रहते हैं। मुख्यमंत्री के पास से जानकारियां पहुंचती है। मिसाल के तौर पर देखें तो कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री तक एक जानकारी पहुंचाई कि कलेक्टर या एसडीएम कई बार जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, वापस लौटकर कॉल भी नहीं करते। ये हर सरकार में कमोबेश होता है, ऐसा नहीं कि इसी सरकार में। तो दूसरी तरफ कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला जो होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती है, उनमें सही तालमेल नहीं होता और सही तालमेल नहीं होने का जो परिणाम है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो आम जनता को तकलीफ ना हो, समस्या ना आए, यही कारण है। और एक सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनप्रतिनिधि आम जनता से बिल्कुल लगातार संवाद करता है, उनके बीच में रहता है, तो वो आम जनता की समस्याओं को जानता है। तो अधिकारी होते हैं तो वो कमोवेश आम जनता के बीच में रहते हैं, अमूमन रहते हैं अपने सरकारी राजकाज के माध्यम से देखा जाए तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में ठीक तालमेल रहे, क्योंकि जब तक नीचे के व्यक्ति की समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हल नहीं निकलेगा। बहुत सारे प्रभारी सचिव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी सचिवों को अलग अलग जिलों में भेजा था। अलग अलग जिलों में जाकर राजस्थान में उन्होंने दौरे किए थे और प्रत्येक जनपद पर जाकर ये देखा था कि उन जनपदों पर स्थितियां क्या है और वहां अब तक की प्रगति क्या है। सरकार की योजनाएं चाहे तो कमोबेश बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जो ऐसे कैसे चलती रहती है, तो उन योजनाओं का फीडबैक ले लिया जाए। तो ये सारे विषय होंगे। अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निकल कर आता है। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।